नमस्ते दोस्तों। पहले मैं इन वीडियोस को टाइप करके डालता था, पर उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा, और आंख भी दर्द करने लगा था स्क्रीन को देख देख के। तो मैंने सोचा कि चलो बात ही कर लेते आप सभी से। सबसे आसान तरीका ये होता है कि बात करके ख़त्म कर दिया जाए, है ना। जैसे इस वीडियो का शीर्षक है योगी जी, गहलोत जी और उद्धव जी। इन तीन में से एक को सीबीआई से प्यार है और दो को इनकार। ऐसे क्यों? एक तुलना करके देखते हैं। चलिए, योगी जी हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, गहलोत जी हैं मुख्यमंत्री राजस्थान के, और उद्धव जी हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। शासन अनुसार देखेंगे तो बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, और आघाड़ी सरकार है महाराष्ट्र में। ये बोलने लायक तो चीज़ें है नहीं, पर न्यूज़ के हिसाब से पढ़ रहा हूँ कि तीन ऐसे केस हुए हैं, ऐसे कांड हुए हैं इन तीनों राज्यों में, और तीनों मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग तरीके से उसे हैंडल किया है। पर आप देखोगे कि हर एक राज्य में लोग पहले ये चाहते हैं कि सीबीआई इन केसों की जांच करे। आप देखें कि उत्तर प्रदेश में कैसे कितने जल्दी योगी जी ने एक ही शब्द में मान लिया कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए। पर महाराष्ट्र में तो उन्होंने बहुत देर तक खींचा, बहुत देर तक केस को खींचा, तब जाके उन्होंने सीबीआई को सौंपा। और अभी गहलोत सरकार भी ये कह रही है कि सीबीआई को हम इस केस को नहीं देंगे। इसी क्या वजह है कि योगी जी ने एक ही सेकंड में मान लिया कि ये केस को सीबीआई द्वारा जांच कराई जाएगी, और गहलोत सरकार और उद्धव सरकार बहुत टाइम तक खींचते रहे इसको। तो हम इसको इस प्रकार देख सकते हैं कि बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस एक तरह से इन्वॉल्व है महाराष्ट्र में भी, और कांग्रेस की ही तो सरकार है राजस्थान में भी। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड हुआ था, इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत, इनका केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और हाल ही में आपने देखा होगा राजस्थान में एक पुरोहित को, बाबूलाल वैष्णव जी को, कुछ गुंडों ने जलाकर मार दिया था। अब ये वजह क्या हो सकती है कि गहलोत जी और उद्धव जी सीबीआई को केस देने से इनकार कर रहे थे, पर योगी जी ने ताबड़तोड़ केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। मेरे जहन में ये बात अभी आती है कि उत्तर प्रदेश में इस कांड के पीछे पीएफआई, एसडीपीआई और कांग्रेस का हाथ था। तो योगी जी ने बहुत होशियारी दिखाई और उन्होंने ताबड़तोड़ इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। इसे कहते हैं एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना। एक तो उनका पक्ष को उन्होंने साफ कर लिया, और दूसरा उन्होंने कांग्रेस पे भी वार कर दिया और प्रूफ भी कर दिया कि ये लोग ही इन्वॉल्व थे, पीएफआई हो, एसडीपीआई और फिर कांग्रेस हो। पर आप महाराष्ट्र चलिए, वहाँ आप देखते क्या होता है। महाराष्ट्र में जैसे हम सभी को एक अंदाज़ा लग रहा है कि उसी सरकार के कुछ लोग, कुछ गण्यमान लोग थे जो इस केस में इन्वॉल्व थे। तो अगर सीबीआई इन्वॉल्व हो जाती तो पता नहीं उनका नाम सामने आ जाता। अगर नाम सामने आता तो पूरी की पूरी सरकार गिरने की आशंका होती थी, और नाम सामने आ भी गया तो रूलिंग पार्टी जो है उसका फ़ायदा भी उठा सकता है। तो इस वजह से शायद उद्धव जी ने बहुत खींचा होगा इसको कि सीबीआई को देने से इनकार करने के लिए। और कुछ सरकारें ऐसे भी करते हैं कि अगर उनके ही पक्ष के कोई आदमी इन्वॉल्व हों तो वो
बहुत देर तक केस इसलिए खींचते हैं सीबीआई को देने से पहले, ताकि बहुत सारे सबूतों को मिटा दिया जाए और उसके बाद ये सीबीआई को हैंडओवर करे। तो सीबीआई को ज़्यादा वक्त, ज़्यादा प्रूफ नहीं मिलता है कि क्या हुआ होगा। ये पता है ऐसे केस है ना, तुलना करते, कंपैरिजन करता हूँ कि आपको किसी ने खाने को टेस्ट करने को बुलाया है, पर खाना पूरा ख़त्म कर रखा है और नीचे बर्तन में लगा जो भी है छोटा सा, जो भी कुछ बचा है, उसी को खा के आपको बताना पड़ेगा कि ये खाना अच्छा बना था कि नहीं। खाने की टेस्ट जानने के लिए 135 करोड़ लोग उत्सुक हैं, आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि बताइए इसका टेस्ट कैसा था। संभव है क्या? असंभव है। और गहलोत सरकार ने भी सीबीआई को देने से इनकार शायद इसीलिए कर दिया होगा क्योंकि उन्हें लगा होगा कि इस कांड में भी कोई तो ऐसा है जो उनके पार्टी से इन्वॉल्व हुआ हो, और अगर सीबीआई को दे देते तो उनका नाम सामने आ जाता। और शंका जताई जा रही है कि इस कांड में भू माफिया का बहुत बड़ा हाथ है, और जो कि भू माफिया का हाथ है तो ये निश्चित तरीके से किसी न किसी राजनेता के कांटेक्ट में आते ही होंगे और उन्होंने शायद इस कांड को एक तरह का रूप दिया होगा। सीबीआई को देने का मतलब ये हुआ कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। तो बस ये है एक तुलना योगी जी, गहलोत जी और उद्धव जी के बीच में। अब आप तय कीजिए कि जो मैंने मेरी तरफ का एक गंतव्य रखा है उसमें से आप कितने लोग सहमत हो और नहीं सहमत हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बता के मुझे बोल दीजिएगा कि ये क्या असल में सच है कि नहीं। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भगवान आपको स्वस्थ रखेगा और लंबी उम्र देगा।